और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत पर यह स्याही फेंकी गई है। सवाल बड़ा है कि क्यों और कैसे। एक सभा हो रही थी, उस दौरान राकेश टिकैत मौजूद थे, लेकिन कोई शख्स यहां पर पहुंचा, उसने स्याही फेंकी राकेश टिकैत पर। कर्नाटक में सब कुछ हुआ और जो स्याही फेंकी गई है वो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वहां पर माहौल काफी तनावपूर्ण भी हो चुका था। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बेंगलुरु में स्याही फेंकी गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। बेंगलुरु की तस्वीरें हैं जहां पर राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई और तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राकेश टिकैत पर जब स्याही फेंकी गई तो वो इस दौरान मीडिया के सामने ही थे और अपनी ओर से कुछ बातें भी कहते नजर आए थे। लेकिन जिस शख्स ने स्याही फेंकी थी, तस्वीरों में आपने उससे पहले ये भी देखा था कि किस तरीके से उस शख्स को बाकी लोग पीटते नजर आ रहे थे। सुनिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं बेंगलुरु से, जिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जब स्याही फेंकी गई उसके बाद जिस शख्स ने ऐसा किया उसको बुरी तरह से पीटा भी गया। और साथ ही राकेश टिकैत की तस्वीर भी सामने आई है। अपनी ओर से कुछ कह भी रहे थे वो, और इस पर क्या खुलकर प्रतिक्रिया उनकी आती है, किसने और क्यों ऐसा किया है, क्या नाराजगी थी उस शख्स की जिसने स्याही फेंकी राकेश टिकैत पर, यह बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं उनके सारे कपड़े जो है वो स्याही से लदे हुए थे और साथ ही उनकी जो पगड़ी है उस पर भी स्याही लग गई, उनके चेहरे पर भी स्याही लगी हुई आपने देखी। अचानक से ये शख्स आया। इस सभा में एक सभा हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, वहां पर मीडिया के कैमरे भी थे। शायद इसी बात का फायदा उठाया इस शख्स ने कि मीडिया के कैमरे भी है और सब कुछ तस्वीरों में कैद भी होगा, इसलिए इस शख्स ने जरूर ऐसा सोचा होगा कि सीधे राकेश टिकैत पर स्याही से हमला कर दिया जाए। अब ऐसा क्यों किया गया है, ये बड़ा सवाल है। हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी कुछ जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नासिर, क्या हुआ था, कोई जानकारी मिल पाई है क्यों एक शख्स ने राकेश टिकैत पर यूं स्याही फेंकी? देखिए कमल, कई बार इस तरह की चीजें जब होती हैं तो उसमें कुछ आपसी मनमुटाव की बातें आती हैं, तो अभी वही निकलकर सामने आ रही है। और जो स्याही फेंकने वाला है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, ये जानकारी आ रही है। और लेकिन कुछ भी हो, इस तरह की घटनाएं जब भी किसी के साथ होती हैं तो वो जाहिर सी बात है कि एक क्राइम की कैटेगरी में ही आती हैं। बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वाकया हुआ है। और कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में किसान संगठन काफी मजबूत हैं, कई बार उन्होंने प्रदर्शन किए हैं। तो इसी तरह के एक वहां के किसानों की आवाज को बुलंद करने को लेकर इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वहां पर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अभी अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों फेंकी गई, किसने फेंकी है, और क्या अचानक से वहां पर किसी बात से नाराज होकर स्याही फेंकी गई है, या फिर पहले से ही फेंकने वाला ये सोच कर आया था कि मुझे स्याही फेंकनी है। लेकिन जमकर हंगामा हुआ, जमकर ये सारे बवाल वहां पर हुआ है। आप हम दिखा भी रहे हैं, कुर्सियां चली हैं और ये सारी चीजें वहां से निकलकर सामने है। लेकिन ये अपने आप में एक किसान नेता के साथ एक बड़ी घटना है। और राकेश टिकैत, जिनको सब जानते हैं कि उन्होंने पहले से मशहूर थे लेकिन बहुत कम वक्त में किसान नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं खबरें अभी तक पर कि किस तरह का ये हंगामा वहां पर मचता रहा बराबर। और इसको लेकर काफी कुछ अभी निकलकर सामने आएगा। हालांकि अब जो बातें हैं, कुछ और जानकारियां धीरे धीरे आनी शुरू हुई हैं। किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के समर्थकों ने उनके ऊपर ये स्याही फेंकी है, इस तरह की खबर निकलकर सामने है। किसान नेता हैं जो उधर के, वहां के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से, चंद्रशेखर उनका नाम है, कोडिहल्ली चंद्रशेखर, उनके समर्थकों की तरफ से ये स्याही फेंकी गई है। कमल, ये पूरा मामला भी लग रहा है कि जो जानकारी मिल पा रही, नासिर आपने ही बताया कि कोडिहल्ली जो किसान नेता ये है उनको लेकर ही था, उनके समर्थकों ने स्याही फेंकी है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ये दर्शकों को हम जानकारी देना चाहते हैं। युद्धवीर सिंह का भी नाम सामने आ रहा है कि उन पर भी स्याही फेंकी गई है, वो भी उनके साथ मौजूद थे राकेश टिकैत के साथ। ऐसा होता है ना कमल की, जब स्याही ऐसी चीज है कि जो पानी की तरह की जब भी वो फेंकी जाती है तो किसी एक को टारगेट करे तो आसपास के जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी वो आ ही जाती है। तो इस तरह की चीजें वहां पर हुई हैं। लेकिन अभी आ रही हैं खबरें, जो आपने जिक्र किया कि जो कोडिहल्ली चंद्रशेखर हैं, लेकिन इस तरह की खबरें अब आ रही हैं कि उन्हीं के समर्थकों पर ये आरोप लग रहा है। तो अब देखना होगा कि इसमें अभी और पुलिस की जांच में और क्या कुछ निकलकर
सामने आता है, लेकिन एक बड़ा ये राकेश टिकैत के साथ ये घटना हुई है और उनके साथ युद्धवीर सिंह भी थे। राजधानी बेंगलुरु में ये सब कुछ हुआ है। वहां पर एक स्टिंग, दरअसल दोनों एक क्षेत्रीय चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे और जिसमें कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते से जुड़े रहिएगा। हम चर्चा इस पर करना चाहते हैं जो तस्वीरें बेंगलुरु से सामने आई। हमारे साथ विक्रम कसाना, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विक्रम जी, ये तस्वीरें आपने देखी हैं क्या? अभी सामने आई हैं बेंगलुरु से। देखिए, मैं यहाँ एससी दफ्तर पे किसानों के लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन हो गया, धरना चला हुआ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमने देखा तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है, राकेश टिकैत जी एक सम्मानित किसान नेता हैं, जिसने भी किया है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हम इस घटना की निंदा करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती हैं। किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर हैं, एक वो कर्नाटक के ही हैं। उनको लेकर लग रहा है उनके समर्थकों ने स्याही फेंकी। शुरुआती तौर पर हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन शुरुआती तौर पर यह जानकारी मिल पाई है कि बहस हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसी चीज को लेकर स्पष्टीकरण देने आए थे युद्धवीर सिंह और किसान नेता राकेश टिकैत। आपस में तो नहीं उलझ रहे अब किसान नेता? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपस में भी कोई वैचारिक मतभेद हम लोगों का किसी भी संगठन के किसी के साथ है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के ऊपर स्याही डालेंगे या कोई अभद्रता उसके साथ करेंगे। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन विक्रम कसाना जी, ऐसा नहीं लग रहा कि जो किसान नेता है, जो संगठन आपने मजबूत किया था और आप सभी जो किसान संगठन एकजुट होकर चल रहे थे, उनकी जो ताकत बड़ी थी वो अब घट रही है धीरे धीरे? ये क्या हो रहा है? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है कि ताकत घट रही है। किसानों के मुद्दों पर सभी किसान संगठन एक विक्रम कसाना जी, आप भी सुनना चाहते होंगे राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है। पहले वो आप भी सुनिए, हमारे दर्शक भी सुनेंगे, फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा इस मसले पर। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, जान लीजिए। बताएंगे, कर्नाटक के लोग बताएंगे, हमें जानकारी। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अपने लोग में बैठे कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्टिंग पर्पज नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम। फिर से हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, ध्यान से सुनिए। जब ये सब कुछ हुआ, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, स्याही फेंकी गई राकेश टिकैत पर। उनके कपड़े स्याही से आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल खराब हो चुके थे। उनकी पगड़ी पर भी स्याही फेंकी गई है। एक बार फिर से सुनिए राकेश टिकैत को। कर्नाटक के लोग बताएंगे, हमें जानकारी। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अपने लोग में बैठे कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्टिंग पर्पज नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कसाना साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष चौड़वी ग्रुप से आते हैं। कसाना साहब, आपने राकेश टिकैत को सुना कि एक सभा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, मीडिया के कैमरे भी थे। लग रहा है कि जानबूझकर कोई साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया होगा? निश्चित तौर पर किसानों को टारगेट बनाकर जो संयुक्त किसान मोर्चे के अंतर्गत जिन किसान नेताओं ने काम किया, पूरा आंदोलन चलाया, उनको सरकार ओछी और घटिया मानसिकता लेकर इस तरह से टारगेट करने का ऐसा काम कर रही है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और हम तो ये भी कहते हैं कि वहाँ लोकल पुलिस, जैसे कि टिकैत साहब कह रहे हैं कि लोकल पुलिस को इस मामले में जांच करनी चाहिए। हो सकता है उनके इशारे पर ये काम हुआ हो, सरकार के इशारे पर। नासिर भी जुड़े हुए। नासिर, कोई सवाल करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं इस पूरे घटना को? नहीं कमल, सवाल तो कुछ नहीं, बस ये है कि अब इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन जो थोड़ी सी जानकारी शायद आप दे भी चुके हो एक बार फिर से खबर अभी तक के दर्शकों को, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वहां पर पहुंचे थे राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह। एक क्षेत्रीय चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने के लिए आए थे, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कर्नाटक के किसान नेता हैं कोडिहल्ली चंद्रशेखर, उनको उस वीडियो में पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था और राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह ये साफ करने आए थे कि वो इसमें शामिल नहीं है। और धोखेबाज किसान, इस तरह के उनके अल्फाज थे कि जिस किसान को इसमें शामिल किया गया है, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और यहीं से वहां पर बहस शुरू हो गई और इसी दौरान उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। और अब देखना होगा कि काफी हंगामा हुआ, वो वीडियोज में हम देख रहे हैं काफी। लेकिन एक सवाल आखिर में मैं कसाना जी से पूछ लूंगा कि कसाना जी, ये जो अब किसानों के बीच में धीरे धीरे मतभेद शुरू हो जाएंगे, इसी तरह से जो किसान आंदोलन या जो किसान एक साथ हमें नजर आ रहे थे पिछले 1 साल 2 साल पहले तक या कुछ महीनों पहले तक? देखिए, जो भी किसान संगठन के नाम पर किसी तरह का भी ऐसा काम करेगा, जैसे कि मुझे नहीं पता इस पूरे मामले का, आप ही बता रहे हो कि इस तरह का कोई स्टिंग ऑपरेशन था,
तो उसकी जवाबदेही बनती है, और जिस संगठन का वो कार्य करता है उस संगठन के मुखिया को भी आगे आके उसमें सफाई देनी बनती है। और अब जो ये स्याही कांड हुआ है इस बारे में मुझे तो देखा नहीं, मैं सुन रहा हूँ चैनलों से अभी, लेकिन जो हुआ इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। ठीक है विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और नासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी हुआ आपने देखा, तस्वीर एक बार फिर से हम चाहेंगे दिखाएं आपको, आपकी स्क्रीन पर सही तरीके से आप देखेंगे तो आपको पूरा मामला तस्वीरों के माध्यम से समझ आ जाएगा। और नासिर जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर से हम सुनवाना चाहते हैं आपको। जब ये स्याही कांड हुआ तो उसके बाद राकेश टिकैत ने क्या कहा, आप सुनिए। उसके बाद नासिर के पास हम चलेंगे, कुछ और जानकारी आपको बहुत अहम देंगे। एक बार फिर से बताएंगे कि ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत को सुनिए। बताएंगे, कर्नाटक के लोग बताएंगे, हमें जानकारी। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? है ना, अपने लोगों में बैठे कौन लोग अभी बताइए, तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी परपंच नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है। और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम है। नासिर, आपने सुना, कह रहे हैं कि लोकल पुलिस की जिम्मेदारी थी और मिली भगत भी आपने सुन लिया किसकी कह रहे हैं, राकेश टिकैत। लेकिन पुलिस हर शख्स पर नजर बनाकर उसकी चेकिंग करके तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आने देगी, ऐसे तो मीडिया कर्मी भी फिर हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मामले को लेकर? कमल, इससे पहले कई बार हुआ है, स्याही फेंकी गई है नेताओं पर। हमें याद है अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसा हुआ है, पी चिदम्बरम के ऊपर ऐसा हुआ। आपको ध्यान हो कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि कई बार जब बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो जहां तक मुझे ध्यान है तो जूते उतरवाया करते थे। फिर उसको एक वक्त ऐसा भी आया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचाने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं। अब स्याही तो पेन में भी हो सकती है और पत्रकार कलम की पहचान होती है। और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है, तो ये तो मुमकिन शायद कि भाई हाँ, लेकिन हाँ, पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब कोई किसी की भेष में आ जाए, कोई किसी का गेटअप लेकर आ जाए, पत्रकार बनकर आ जाए या किसी भी तरह से, तो कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इस मामले में कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि जिसने भी ऐसा काम किया है, और उनकी मांग यही है। बाकी उनका आरोप ये भी है कि ये सरकार पर वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत से ऐसा हुआ है। तो अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बाकी जो आपने कहा कि क्या चेकिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाए, तो थोड़ी बहुत चेकिंग होती है। जब बड़े कोई लीडर्स, जब केंद्रीय स्तर के मंत्री वगैरह या मुख्यमंत्री लेवल के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं तो तब चेकिंग करके भी अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन पेन तो पत्रकार की पहचान होती है, उसी के अंदर स्याही होती है। तो और कोई प्रतीकात्मक कई बार इस तरह के ये अटैक होते हैं कि अपना विरोध जताया, जो भी था। लेकिन इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको कभी भी लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना गया। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, नासिर, एक बार उनकी जानकारी के लिए आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है शुरुआती तौर पर? क्योंकि हंगामा एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हंगामा हुआ है स्याही कांड के बाद, जो राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है, और राकेश टिकैत की तस्वीर भी दर्शक देख पा रहे हैं। एक बार बताइए क्यों ऐसा हुआ। कमल, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि राकेश टिकैत बेंगलुरु गए हुए थे, कर्नाटक की राजधानी, वहां पर थे। और उनके साथ किसान नेता युद्धवीर सिंह भी थे। और एक कोई चैनल है, क्षेत्रीय चैनल है, उसका ही कोई स्टिंग ऑपरेशन है। और उस स्टिंग ऑपरेशन में कर्नाटक के किसान नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनका नाम है कोडिहल्ली चंद्रशेखर। और उनको पैसे मांगते हुए दिखाया गया, पकड़ा गया है कहीं पर। अब ये क्लियर नहीं है कि क्या पैसे मांगे, किस मामले में मांगे। तो राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह ये स्पष्ट करने आए थे, साफ करने आए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो लोग इसमें शामिल नहीं है और जिस किसान ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी दौरान उनकी इस बात से वहां पर जो उनके समर्थक थे, और तो वहां पर बहस हुई, गहमा-गहमी हुई। और फिर इसी दौरान कुर्सियां फेंकनी शुरू हुई और इसी दौरान किसी ने राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंक दी है। राकेश टिकैत इस मामले में कह रहे हैं कि सब मिली भगत से हुआ है और ये पुलिस को इस पर कंट्रोल करना चाहिए था, लोकल पुलिस का मामला था। और पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है जिसने स्याही फेंकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आपने विस्तार से जानकारी दी है। एक बार फिर से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं। पहले स्याही फेंकी गई राकेश टिकैत पर, उसके बाद हंगामा हुआ जिस शख्स ने स्याही फेंकी उसके साथ क्या हुआ वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल ये मामला किसान नेताओं के बीच का ही मामला बताया गया है। एक रीजनल चैनल है, उसने स्टिंग ऑपरेशन को किया था, वहां पर एक क्षेत्रीय चैनल है कर्नाटक में ही। और उसके बाद सफाई पेश करने के लिए आए थे युद्धवीर सिंह और
राकेश टिकैत, जो कि दोनों ही किसान नेता है। वैसे में क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, किसकी साजिश है, लोकल पुलिस पर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर क्या कुछ कहा जाता है, कई तरह के प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जांच के बाद ही मालूम हो सकता है पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी भी रहेगी, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है, किसी भी तरह से कोई भी विरोध जताना आप कहा के, लेकिन इस तरह से विरोध जताना, इसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है। हिंसा और इस तरह के प्रदर्शन करना और इस तरह से सांकेतिक आप बेशक कह लीजिए, प्रतीकात्मक कह लीजिए, लेकिन ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपनी आवाज को रखिए, लेकिन इस तरह से आप किसी भी शख्स पर ऐसे स्याही फेंकना, ये कतई भी समर्थन लायक चीज नहीं है।